हिंदी साहित्य के अमूल्य संकलन से आज सुनिए हिंदी की सुप्रतिष्ठित लेखिका वंदना वाजपेयी जी की लिखी हुई कहानी राधा का सत्याग्रह। तो प्रस्तुत है कहानी राधा का सत्याग्रह। वो जो आज गांधी जी की मूर्तियां तोड़ते हैं और वो भी जो गांधी जी की मूर्तियों पर पुष्पमाला चढ़ाकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं, दोनों ही गांधी जी को नहीं जानते। दोनों ही नहीं जानते कि गांधी जी मूर्तियों में थोड़े ही हैं, वो तो अपने विचारों में सदा जीवित हैं। वो विचार जो सत्य के अवलंबन पर आधारित है, सत्य जो निर्भय करता है, निडर करता है। झूठ की सत्ता से अपने स्वार्थ के सिक्के चमकाने वाले कहीं ना कहीं सत्य से डरते हैं। गांधी जी की मूर्तियां आज भी उन लोगों के हृदय में स्थापित हैं जो सत्य के साथ खड़े हुए हैं, निर्भय निडर। गांधी जी के विचारों ने तब से आज तक न जाने कितने साधनहीन, शोषित, वंचित लोगों के अंदर अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस जगाया है और जगाते रहेंगे। ऐसी ही थी हमारी कहानी की नायिका राधा, जिसने झूठ के आगे न झुकने का साहस किया। आज स्त्री सशक्तिकरण के दौर में एक दुबली पतली, मनुष्यता और सत्य में विश्वास करने वाली मासूम स्त्री का कोई इतिहास नहीं है। ना ही सशक्त स्त्रियों में उसका नाम याद किया जाता है, क्योंकि उसका संघर्ष घर की चार दीवारी के अंदर का संघर्ष था। फिर भी गांव की हवाओं में उसका नाम आज भी गूंजता है। आइए आपको ले चलते हैं सीधे 1952 में। जिला कानपुर के गिरजा शंकर पांडे जी के दूसरे लड़के के बेटे का मुंडन है। कामकाज का घर है। कनौजिया ब्राह्मण, आदत से लाचार, सो हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। कहने वाले कहते हैं कि कामकाज में चार लोग चीखें चिल्लाएं ना तो घर कामकाज का सा थोड़ी लगता है। सो जो किन्ने रख दो, वो किन्ने रख दो कि चीख पुकार मची है। घर के सभी लड़के इधर से उधर दौड़ रहे हैं, पर घर में चार चार बहुएं होते हुए भी तीसरे नंबर की बहू ही काम करती नजर आ रही है। देवेंद्र पांडे की पत्नी राधा तीसरे नंबर की बहू है। दो दो जेठानियाँ और एक देवरानी के होते हुए भी घर का सारा काम उसके ऊपर है। होता भी क्यों ना, सबके सब मायके संपन्न थी, एक वही गरीब घर की थी, उस पर माँ सौतेली। कहते हैं जब माँ दूसरी हो तो बाप तीसरा हो जाता है। माँ पिता का बस इतना कर्तव्य था कि उसे ब्याह दें और उऋण हो जाएं। ब्याहने के बाद उन्हें कोई मतलब ही नहीं था कि वो ससुराल में कैसे रहती है। पिताजी कभी तीज त्योहार पर आते भी तो ससुर जेठ से मिलकर चले जाते। कोई कहता भी कि बिटिया से मिल लो तो कहते जब घर आई हैं तब ही मिली हैं, अबे तो आप लोगन की कुशल समाचार पूछई के खातिर आए हैं। न उसका जल्दी मायके जाने का मौका आता, न ही मुलाकात होती। इस बात से राधा के पिताजी की तो इज्जत भले ही बढ़ जाती, पर घर में सबको समझते देर न लगती कि राधा की मायके में कोई इज्जत नहीं है। सौतेली माँ के डर से पिता भी बेटी से बात करने से, साथ ले जाने से कतराते हैं। बुढ़ापे में भाग्य से जवान बीवी मिली है, उसे खुश रखें या बिटिया को? जाहिर है बीवी का पलड़ा भारी हो जाता। राधा ने भी इसे अपनी किस्मत समझ लिया था, कोई शिकायत नहीं की थी। छोटे कद, दुबले पतले शरीर और सुनहरी गेहूं रंग वाली राधा ससुराल में दौड़ दौड़ कर सबका काम करती रहती। कोई कहता भी कि राधा तुम तो चार जनों का काम अकेले निपटाए देत हो, तो वो भी मुस्कुरा कर कह देती आखिर ई मानव जन्म सेवा के लिए ही तो मिला है। भगवान ने देह भी बहुत फुर्तीली दी थी, चिड़िया सी फुदकती रहती। कभी कोई काम में कमी भी निकालता तो हंसकर टाल देती। अपने ही तो हैं, कह दिया तो कह दिया। जीवन का एक ही मंत्र जिस पर उसको विश्वास था, काम लो सो लाड़ लो। क्योंकि राधा सबका काम करती थी तो उसका थोड़ा बहुत प्यार मिल ही जाता था, कम से कम मायके से तो ज़्यादा ही मिलता था। वो भी इसी में ही खुश थी। ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, पर गांधी जी के विचारों को जीवन में उतारना चाहती थी। बचपन में पड़ोस में रहने वाले पक्के गांधीवादी मास्टर श्री राम शुक्ल अक्सर उसे गांधी जी के बारे में बताया करते थे। कच्चे मन पर विचारों की गहरी छाप पड़ गई। खादी और चरखे से विशेष लगाव भी हो गया। आज भी कितनी व्यस्त हो, दिन में एक बार चरखा जरूर चलाती। पहनती भी खादी ही थी। एक दो बार देवेंद्र पांडे ने रेशमी साड़ी लाकर दी भी, पर राधा ने बड़े सम्मान के साथ उसे देवरानी या जेठानी को दे दिया।
जहाँ देवरानी जिठानी को साड़ी मिलने पर खुशी हुई, वहीं देवेंद्र पांडे को तसल्ली कि चलो मेहरारू ज़्यादा खर्चा नहीं कराएगी। पांडे कुनबा बहुत पैसे वाला नहीं था। मकान बनने के कारण वैसे ही घर में थोड़ा तंगी थी। ऊपर से विधि की मार गिरजाशंकर पांडे जी को लगवा मार गया। सेवा तो राधा के हिस्से में आई। जब घर में कोई पुरुष सदस्य ना होते तो पिता समझकर गुमूद भी कर ही देती। धीरे धीरे ये काम भी उसके जिम्मे आ गया। अब ये काम कर रसोई में घुस नहीं सकती थी, तो जितनी बार ससुर को शौच कराए उतनी बार नहाकर कपड़ा खींच कर ही रसोई में जाना होता। आखिर ब्राह्मण की रसोई बात बात पर अपवित्र जो हो जाती, ना करती तो कोई उसके हाथ की बनाई रोटी न खाता। काम तो सुलट रहा था, पर इलाज का खर्चा बढ़ जाने से बजट बिगड़ने लगा। जहाँ देवरानी जेठानी अपने जेवर उतार कर मायके रखाईं, वहीं राधा ने माँ के कंगन खुशी खुशी उतार कर दे दिए। जेठानी ने टोकरी भर आशीष दी। लक्ष्मी तो ये गई है घर माँ, अब तो पिताजी जल्दी ठीक हो जाइए। घर में बीमारी खर्चा निपटा भी नहीं था, उसी समय घर की फर्श बनी। अब कटौती खाने पीने में भी हुई। राधा अपने हिस्से की दाल सब्जी भी पति और जेठ को खिला देती, खुद सूखी रोटी से सब्र कर जाती। देह सूखने लगी। कभी कभी बार बार नहाने से देह कुनकुनी भी हो जाती, पर उसने उफ तक न की। वैसे ही हंसकर काम करती रहती। बड़े जेठ को जब ये बात पता चली तो उन्हें भय हुआ कि बीमार पड़ गई तो पिताजी व घर का काम कौन करेगा, आफत आ जाएगी। दिमाग दौड़ाया। पति देवेंद्र हाजिर किए गए। अतिरिक्त आय के लिए ये फैसला हुआ कि रसोई के पास वाला कमरा किराए पर उठा दिया जाए। हाँ, ये जरूर तय हुआ कि दिया किसी ब्राह्मण को ही जाए। कहीं मीट मांस खाने वाला हुआ तो घर का धर्म भ्रष्ट होगा। ये लोग ठहरे शुद्ध शाकाहारी, जो तामसिक प्याज लहसुन से भी दूरी बनाकर चलते। बोल तो नहीं पाते थे, पर गिरजाशंकर पांडे ने भी जनेऊ की तरफ इशारा करके बता ही दिया कि कोई गैर जात घर के भीतर बिठा लिया तो ई जनेऊ हमेशा के लिए उतार के धर देंगे। लेकिन ब्राह्मण किराएदार मिलना मुश्किल था। अव्वल तो उस जमाने में ब्राह्मणों के पास किराया देने को पैसा होता नहीं। ऊपर से जिसे देखो वो गाढ़े वक्त के लिए 2 पैसा बचाने के फेर में लगा रहता। गांव से शहर पढ़ाई करने आने वाले अपने किसी रिश्तेदार के घर ही टिक जाते। किटकिट होती रहे तो क्या, शहर पैसा जोड़ने आए हैं, लुटाने नहीं। वैसे भी तो जमाना ऐसा नहीं था कि घर आए रिश्तेदार को मना कर सकें। जैसे भी हो निभाना तो पड़ेगा ही का भाव बना रहता। शहर में आसपास के गांव बसने लगे थे। गिरजाशंकर के बेटे भी तो जब गांव से आए थे तब रिश्तेदारों के यहाँ ही टिके थे। मान अपमान सब सहा, पर हिले नहीं। हाँ, घर के काम काज सेवा टहल में मदद कर देते। पर जब नौकरी लग गई, 4 पैसे जोड़कर एक कच्चे पक्के घर का इंतज़ाम कर लिया, तभी रिश्तेदार का घर छोड़ा। खैर राम राम करके एक किराएदार मिला। नया किराएदार का पता लगाया गया तो बहुत दूर के रिश्ते का निकला। माथे पर पड़ी चिंता की लकीरें मिटी। नया किराएदार जीवन चतुर्वेदी झिंझक का रहने वाला था। अभी अकेला ही था। हालांकि ब्याह पक्का हो गया था। कार्तिक का महीना चल रहा था। ठीक 6 महीने बाद चैत्र में ब्याह होना था। शुरू में थोड़ी ना नुकुर के बाद आखिरकार हाँ हो ही गई। जीवन एक कारखाने में नौकरी करता था। सुबह 9-10 बजे का गया, देर रात लौटता। रहना ही कितनी देर था, वो भी नए काम को समझने में लगा था। दिक्कत थी तो नींद की। सपने भरी जवान उम्र की नींद जल्दी खुलती तो है नहीं। अब स्नान ध्यान करके ठाकुर जी को धूप बत्ती ना करी तो काहे का पंडित। भले ही 2 लोटा डाल के स्नान करे, पर 9 बज ही जाता। ऊपर से खुद का भोजन बनाना, यहाँ से बटलोई लाओ, वहाँ से परात। सुबह सवेरे बड़ी भागदौड़ हो जाती। पंडित जो ठहरा बाहर का खाना खाता नहीं था। आलम यह था, कभी दाल जलती तो कभी चावल। कभी दोनों ऐसे बनते कि कागज़ की नाव तैरा लो। अब मरता क्या ना करता, जो पका होता खाना तो उसे ही था। वैसे भी ये वो पीढ़ी थी जो अन्न की बर्बादी को पाप समझती थी। बड़े बुजुर्गों ने भय बैठा दिया था कि जो अन्न नाली में गया तो नाली का कीड़ा बनोगे। पीढ़ी दर पीढ़ी पर्यावरण की रक्षा में ये भय बहुत काम आते थे। राधा की रसोई से जीवन का कमरा साफ दिखाई देता। रोज़ सुबह उसे स्नान कर उल्टी सीधी धोती लपेटे चूल्हा फूकनी से तो कभी दाल चावल से जूझते हुए देखती, कभी मुस्कुरा देती तो कभी उसका दिल आर्द्र हो उठता। इतनी मेहनत करता है, बनाने वाली कोई है नहीं, जल्दी ब्याह काहे नहीं कर लेता। बनी बनाई खाने को मिलेगी,
चैत्र तक तो बहुत समय बाकी है। ढंग से खाना मिलेगा तो कम से कम नौकरी तो संभाल पाएंगे। उधर जीवन भी कभी कच्ची पक्की नींद से रसोई की तरफ देखता तो राधा खटर पटर करती नजर आती। वो भोरे भोरे उठकर स्नान ध्यान कर मंत्र गाते हुए तुलसी के आगे दीपक धर, गाय की सानी कर, घर की सफाई व गोबर की लिपाई कर ठीक 9 बजे सबकी थाली परोस देती। समय की इतनी पाबंद की घड़ी मिला लो, छोटा कांटा 9 पर और बड़ा 12 पर ही मिलता। मजाल है दफ्तर जाने में किसी को देर ना हो जाए। खा पी कर सब निकल जाते तो वो चूल्हा फूंकते हुए कल्पना करता कि जब उसकी घरवाली आ जाएगी तो वो भी ऐसे ही चैन से कारखाने जा पाएगा। उन दिनों कारखाने में कर्मचारियों की छटाई हो रही थी। जीवन घबराया हुआ था, समय की पाबंदी जरूरी थी। ऐसे में एक दिन उसे होश ही नहीं रहा और पतीली जल जल के कोयला हो गई। दाल सूख कर ऐसे चिपक गई जैसे हमेशा से उसका हिस्सा रही हो। थोड़ी देर तक साफ करता रहा पर वो भी टस से मस होने को तैयार नहीं। उसने कातर दृष्टि से रसोई की तरफ देखा। राधा रसोई के बाहर बैठे जूठे बर्तन मल रही थी। तभी जीवन आ गया। उसके हाथ में जला हुआ पतीला था। राधा की ओर देखकर बोला, भाभी थोड़ी कोयले की राख मिलेगी? आज पतीला ज़्यादा ही जल गया है, कालिक छूट ही नहीं रही। राधा ने उसके चेहरे पर बेचारगी देखकर माथे पर थोड़ा नीचे पल्ला सरकाते हुए कहा, देवर जी यहीं रख दीजिए, हम धो देंगे। उम्र में छोटे हैं आप, हमसे काहे परेशान होंगे, ये आदमियों के काम नहीं। जीवन ने पतीला वहीं रख दिया। राधा हाथ धोकर रसोई से थाली लगा कर ले आई और आग्रहपूर्वक खाने को कहा। बचपन से यही तो सुना था कि जिस घर में बांट कर खाया जाता है बरकत वहीं होती है। जीवन भी इनकार न कर सका और थाली लेकर अपने कमरे में चला गया। बथुए का रायता, सीताफल की खट्टी मीठी सब्जी, दाल, चटनी, मुलायम रोटी, कितने दिनों बाद उसने खाना खाया था। आज तृप्त होकर कारखाने गया। जीवन शाम को लौटा तो पतीला सोने सा चमक रहा था। उसने हाथ में उठाकर कई बार निहारा। झट से राधा को धन्यवाद देने पहुंच गया। वाह भाभी, तुमने तो कमाल कर दिया, ये तो नया ही हो गया। काहे धन्यवाद देते हैं देवर जी, ये कोई बड़ा काम थोड़े ही है। औरत का जन्म तो सेवा करे की खातिर ही हुआ है। एक पतीला और मांज दिया तो काहे का फर्क पड़ता है। बर्तनों के ढेर मलते हुए राधा ने कहा, अरे नहीं भाभी, हम जानते हैं आप बहुत कमेरी हैं। किराएदार हूँ तो क्या हुआ, देखता तो रहता हूँ। आप दिन भर अकेले सारा काम करती हैं, उस पर मेरे बर्तन भी धोए, अब धन्यवाद तो बनता ही है। राधा हंसकर आप तो हमारे छोटे भाई जैसे हैं जी, ये तो इंसानियत की खातिर के तनावों से जूझते जीवन गांधी जी भजन गाया करते राधा की बातों वैष्णव जन तो अपने पल से कही है जो पीर पर आई। एक दिन राधा से बोल उठा, यही तो असली पूजा पाठ है। सबका खाना बनाकर अपनी बटोरी में तो जीना ही बेकार है। उबाल दिया करो, मुझसे ठीक से नहीं बनती। कच्चा पक्का खाकर मेरी सेहत बिगड़ रही है। काम नहीं करूँगा तो गृहस्थी कैसे चलेगी। गृहस्थी तो छोड़ो, शादी कैसे होगी। बिना कमाऊ लड़का देखे तो ससुरालिये भी पीछे हट जाएंगे। बस इतनी मदद कर दो, फिर देखना जब ब्याह के बाद हमारी घरवाली आएगी तो तुम्हारी कितनी सेवा करवाएंगे। ठीक है देवर जी, ये कोई काम थोड़े ही है। ये सब लोग खा के चले जाते हैं तब तुम्हारा भी दाल चावल पकाए देंगे। और हाँ, हम भी देखिए कितनी सेवा करवाइयो। कहकर राधा मुस्कुरा दी। बस घर वालों को एतराज़ ना हो। जीवन ने मन की शंका साझा की। घर में कोई कहे कुछ कहिए, सब मानुस बसते हैं यहाँ। दोनों समय दिया बाती करने वालों का घर है। फिर भी ऐसी बातों के लिए हम तो इतना जानते हैं कि जिसके पास सच है उसे क्या डर। अपना मन साफ है तो दुनिया साफ है। उसके इस जवाब से जीवन का चेहरा खिल गया। वो फिर से धन्यवाद कहते हुए अपने कमरे में चला गया। वैसे भी दिन भर गृहस्थी में चक्कर घिन्नी की तरह घूमने वाली राधा के लिए ये कोई बड़ा काम नहीं था। जीवन 10 किलो चावल और 5 किलो दाल खरीद कर राधा की रसोई के बाहर पड़ी टिन की छाया में रख गया। अब अपने घर परिवार का भोजन बनाकर रोज जीवन के लिए दाल चावल बनाना राधा का कर्तव्य हो गया। राधा को इसमें संतोष मिलता, किसी मनुष्य की मदद करने का संतोष, वही जो गांधी जी ने सिखाया था। उसकी अम्मा भी यही कहती थी, जिसका साथ तो उसे ज़्यादा नहीं मिला था, पर जिसकी सीख उसके पल्ले में कब बंध गई ये वो खुद भी नहीं जान सकी। कभी कभी आसमान की तरफ देखकर खुद से बड़बड़ाती, अम्मा देखो तुम्हार बिटिया घर परिवार सास ससुराल सबका ठीक से संभाल रही है और एक मनुष्य की भी मदद कर रही है।
ऐसा कहकर राधा को बहुत संतोष हो जाता कि कहीं न कहीं उसकी माँ उसके साथ है। जीवन आटा दाल चावल लेके चला जाता, कभी राधा ही घर के किसी बच्चे के हाथ से भिजवा देती। ज़्यादा बातचीत उन दोनों के बीच नहीं होती थी। दोनों को अपने अपने काम से मतलब था। शुरू में तो किसी ने कुछ नहीं कहा, किराया जो मिल रहा था। धीरे धीरे जेठानियों के बीच कानाफूसी होने लगी। कुछ तो है जो दाल के साथ पक रहा है। ताने उलाने दिए जाने लगे। एक दिन राधा कपड़े इस्त्री करके उठी ही थी कि छोटी जेठानी आ गई और उसे सावधान करते हुए बोली, देखो ये सब इस घर में नहीं चलेगा। काहे का ई किराएदार का पेट भरे रहती हो? राधा ने सर झुकाकर कहा, दीदी हमारे काम से कोई शिकायत तो है नहीं। बर्तन मलते मलते दाल चावल उबाल देते हैं, उसका भी पेट भर जाता है। ये जो सब पोथी पत्रा है जिन्हें दादाजी सुबह सुबह से बाँचना शुरू कर देते हैं, उनमें यही तो लिखा रहता है कि मानुष मानुष के काम आई। पर वो कहाँ का कुछ सुनना समझना चाहती थी। बोली, देखो ज़्यादा सवाल जवाब नहीं, हम मना कर दिए हैं तो कर दिए हैं। कहती हुई वो पैर पटकती हुई चली गई। रसोई से जीवन का कमरा दूर नहीं था। घर में क्या खिचड़ी पक रही है इसकी उसे भी भनक लग ही गई। अगले दिन उसने राधा के पास जाकर दाल चावल बनाने से मना कर दिया। काहे देवर जी, जो कहा हमसे कहा, आप क्यों दिल पर लेत हो? उनकी सोच नीच है तो हम क्या करें? हमने तो पहले ही कह दिया था। जिसके पास सच है उसे क्या डर? सर का पल्ला संभालते हुए राधा ने कहा। पर भाभी, जीवन कुछ कह पाता उससे पहले राधा ने दाल चावल का पतीला आगे कर दिया। देवरानी ने सारी बातचीत अपने कमरे की खिड़की से सुन ली। उसे लगा गजब औरत है। मायके में कोई खैरख्वाह नहीं, तब भी समाज का डर नहीं। इसे तो सीधा करना ही पड़ेगा। कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो कुलबोर्नी कुल का नाम पाताल में ले जाकर ही डुबोएगी। फिर इस परिवार की लड़कियों का ब्याह कैसे होगा? उसने सारी बातें नमक मिर्च लगाकर जेठ जिठानी को बता दी। सुनते ही जेठ आग बबूला हो गए। शाम को जैसे ही देवेंद्र घर आए, उन्होंने उसे बुलाकर कहा, जरा ठोंक पीट कर अपनी घरवाली को समझा दो, ये भले लोगों का घर है, यहाँ ये सब शोभा नहीं देता। पराए मर्द से मुंह लगाए फिरती है, उसकी सेवा टहल करती है। अभी बात घर के अंदर है, कल को बाहर जाएगी। ये इश्कबाजी यहाँ नहीं चलेगी। बड़े भाई का सारा गुस्सा उसकी आंखों में उतर आया। सीधा कमरे में जाकर अलमारी से संटी निकाल कर लगे राधा की चमड़ी उधेड़ने। राधा, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया कि गुहार लगाती रही, पर पति का गुस्सा उसे अधमरा किए दे रहा था। कितने घूंसे कितने थप्पड़ गिनती ही नहीं थी। एक बार तो उसके बाल पकड़कर खींचते हुए कमरे के कोने में ले गए। अनायास धक्के से सर दीवार से टकरा गया। माथे से खून की धाराएं फूट पड़ी। पता ही नहीं चलता था कि कौन सा खून का रंग है और कौन सा सिंदूर का। अभी तक तो देवरानी दूर खड़ी होकर मजा ले रही थी, इस तरह चोट देखकर घबरा गई। दौड़ी दौड़ी आई और घूंघट और नीचे सरका कर बोली, रहे देव भैया, का जान से मार दोगे? अब ना ही करी हैं। छोटी को देखकर उनका गुस्सा थोड़ा कम हुआ। पैर पटकते हुए कल से ना करने की हिदायत देते हुए कमरे के बाहर चले गए। राधा टूट गई, एक तो पति की मार से, दूसरे देवरानी गुहार से। जिसने आग लगाई थी वही बचाव करने आ गई। दूसरे दिन कमरे में ही पड़ी रही। शरीर से ज़्यादा चोट आत्मा पर थी। पहली बार उसने भाग्य को कोसा। मायके में कोई होता तो क्या ये लोग यूं जानवर की तरह पीट पाते, या औरत का शरीर ही न मिला होता? भगवान, चिड़िया कौवा कुछ भी बना देता तो इस तरह बिला वजह अपमानित तो ना होना पड़ता। उस दिन ना उसने पकाया ना खाया। रसोई देवरानी जेठानियों ने मिलकर संभाल ली, पर संध्या तक उनके कमरे का द्वार खटका कर कह गईं कि अब कब तक महारानी बनी पड़ी रहोगी? कोप भवन से निकलो, घर गृहस्थी संभालो। अगले दिन हिम्मत करके रसोई में पहुंची। मन संकल्प ले चुका था। घर का खाना बना, जीवन का दाल चावल बनाया और स्वयं जीवन के कमरे में लेकर गई। आज पहली बार जीवन के कमरे में गई थी। जीवन चारपाई पर लेटा हुआ था। उसे देखकर सकपका गया। उसने उसकी पिटाई की खबर सुनी थी। अपराध बोध से वैसे ही उभरा हुआ था, पर उसके हाथों और मुंह में नीले साए और चोट के निशान देखकर उसकी आंखें भर आईं। आंसू पोंछते हुए बोला, भाभी, हमने मना किया था ना, पर आपने ये कहकर बात काट दी कि जिसके पास सच है उसे क्या डर। देखिए कितना मारा आपको, कसाई की तरह। आप कहाँ मनुष्यता की बात करती हैं? यहाँ तो सब जानवर बसे हैं।
महीना ख़त्म होने में कुछ ही दिन बाकी है, बस अब हम ये कमरा खाली कर देंगे, तब तक आप दाल चावल ना बनाना हमारे लिए। ये मार उस मार से ज़्यादा गहरी है देवर जी, राधा धीरे से बोली। क्या मतलब भाभी? जीवन ने आश्चर्य से पूछा। देवर जी, हम रोज़ ऐसे ही दाल चावल बनाइए आपके लिए। हमने वादा किया था आपसे। आप क्या ब्याह होने तक छोटे भाई की तरह आपका भोजन का इंतजाम हमारा रहिए। हम अपने वचन से कैसे फिर जाएं? पहले ही कहा था ना, जिसके पास सच है उसे क्या डर। जब हमारी और आपकी आत्मा पवित्र है तो इल्ज़ाम लगाने वाले जो चाहें सो कहें, जितना मारें। शरीर को ही तो चोट दे पई हैं, आत्मा को नहीं। लेकिन अगर आप चले गए या हमने दाल चावल बनाना छोड़ दिया तो ये सिद्ध हो जाइए कि कुछ तो गलत था, जो मार कर ठीक कर दिया इन्होंने। समय रहते देख लिया तो जीवन बाबू कमरा छोड़कर चले गए, वरना दुई जने आँख के नीचे क्या क्या गुल खिलाते रहते। ये दाग कभी नहीं मिटिए। ये घाव आत्मा पर हुई है जो कभी नहीं भरी है। माना कि हमारा कोई नहीं है, पर इतनी कमज़ोर नहीं है हम देवर जी कि मार के डर से उनके झूठ को सच बनाए दें। ये हमारा युद्ध है, देर सवेर हमारी सच्चाई साबित हो ही जाएगी। कहकर राधा चली गई। जीवन उसके साहस के आगे नतमस्तक हो गया। रोज़ उसी तरह राधा दाल चावल बनाती रही, ताने उलाहने सहती रही। पति पत्नी में बातचीत बंद थी। देवेंद्र पांडे जितनी देर उससे बोलते बस ज़रूरी काम के बारे में ही बोलते। कितनी बार सुबह वो सर पर पट्टी बांधे मिलती, कितनी बार कुछ नए नीले घाव उसके गेहुए रंग में और उभर कर दिखाई देने लगते, कितनी बार उसके कदमों में लड़खड़ाहट होती, पर वो रोज़ सुबह किसी अजेय योद्धा की तरह अपने काम में लग जाती। घर में उसका सबसे अबोला था। देवरानी जेठानी उससे काम तो करवाती पर पास बैठने न देती, जैसे वो कोई अछूत हो। आए गए भी उसके हाथ की रोटी पानी पीकर देवरानी जेठानी के पक्ष में बोलकर चले जाते। जरूरी नहीं कि सब उसे दोषी ही समझते हों, पर घर की सत्ता का भय था। उसके घाव पर मरहम रखने वाला कोई नहीं था। अलबत्ता कुछ लोग तरस खाकर जरूर समझाते, अरे काहे इतनी मार सहती हो, माफ़ी मांग लो, कह देना हो गई गलती, अब ना ही करिए। अरे मानुस हैं, मान जाइए हैं। पहले उसके गुणों के कारण सब उसे मोती कहते थे, अब मट्ठर कहने लगे। बात ही नहीं मानत है। अरे सच्चे झूठे कैसे भी माफ़ी मांग ले, पूरी मट्ठर है। अरे औरत की जिद चली है कब हूँ। जीवन अपरोक्ष रूप से उसके इस युद्ध में साथ था। वो जानता था कि घर के लोग जानते हैं कि राधा ने कुछ किया नहीं है, फिर भी वो उसे अपनी अहमियत और उसकी औकात दिखाने के लिए सता रहे हैं। जैसे बरसों से औरतें सताई जाती रही हैं ताकि वो बोल ना सकें, सर झुकाकर बस स्वीकार करें। जब राधा संघर्ष कर रही है तो कैसे घर छोड़ के जा सकता है। वैसे भी किराए की वजह से उससे सीधे कोई घर छोड़ने को कहेगा नहीं। हालांकि उसकी आत्मा चीत्कारती कि कब तक ये चलेगा। कई बार धैर्य चुक जाता, लगता अभी जाकर देवेंद्र पांडे को चार घूंसे जमाए और कहे, उस लाचार पर क्यों जुल्म करते हो, आओ हमसे निपटो। पर राधा की बात याद आ जाती, ऐसे तो उनका झूठ सच हो जाएगा। बंधी हुई मुट्ठियां वो खुद के ही पैरों पर धीरे धीरे मुक्के मारकर खोल देता। माघ का महीना लग गया था। वसंती बयार चल पड़ी थी। घर घर औरतें चिप्स और पापड़ बनाने में व्यस्त हो गई थीं। तभी वो कारखाने से छुट्टी लेकर महीने भर के लिए गांव चला गया। महीने भर बाद वो अपनी पत्नी ज्योति को लेकर घर आया। राधा की खुशी का ठिकाना न था। उसने आरती उतार कर गृह प्रवेश कराया। ज्योति ने राधा के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। उसने ज्योति के हाथ पर कुछ रुपए रखते हुए जीवन से कहा, चांद सी देवानी ले आए देवर जी, अब हम सेवा करवाई हैं। जवाब में जीवन मुस्कुरा दिया। अब राधा जीवन के लिए दाल चावल नहीं बनाती थी, ज्योति ही पूरी रसोई बनाती थी। अपने काम से छुट्टी होते ही राधा की मदद करने चली आती। कभी उसके बालों में तेल लगाती, कभी चोटी गूंथती, तो कभी यूं ही मनोहार कर कुछ खिलाती। दो बहनों सा प्रेम नित परवान चढ़ने लगा। ज्योति को जीवन ने सब बता दिया था। ज्योति के मन में राधा के लिए बहुत इज्जत थी। वो हर दिन पूजा के बाद राधा के पांव छूती। राधा मना करती तो कहती, छूने दो जीजी, ये सिर्फ जेठानी के आशीर्वाद के लिए नहीं करती हूँ, आपकी हिम्मत के लिए झुकती हूँ जो आपने दिखाई है। कितनी विपरीत परिस्थितियों में आप टूटी नहीं। राधा हंसकर उसे गले लगाकर कहती, गांधी जी को नहीं पढ़ा है का? हम तो इतना पढ़े नहीं हैं, पर इतना जानत हैं कि वो अंग्रेजों से इसी सच के सहारे भिड़ गए। एक लाठी भी नहीं उठाई। सच में ताकत होत है, बस भरोसा अपनी हिम्मत का करण होत है। बस हिम्मत ना टूटने पाए।
ये हिम्मत ही तो दिखानी है हम औरतन को। हमने तो शुरुआत की है, आगे तुम्हें सबको हिम्मत करनी है ऐसन बेतुके लांछनों के आगे। पर दीदी कैसे? ज्योति ने हिचकिचाते हुए पूछा। बस अपने सच पर अडिग रहकर। हमरा तो कोई खैरख्वाह नहीं, हम लिखी पढ़ी नहीं, तब भी उन लोगन के झूठ के आगे डराई नहीं। तुम लोग अपने तरह से सत्य पर खड़े होवो, कितने दिन कोई ताने दहिए, नाम बदनाम करिए, आखिरकार तो सच ही जीती है। राधा उसके सर पर प्रेम भरी चपत लगाते हुए कहती। ज्योति और राधा में अपनापन बढ़ते देख जेठानियों के बीच खुसुर पुसुर भी बंद हो गई थी। अबोला खुलने लगा। घर के बच्चे संध्या को उसके पास वैसे ही कहानी सुनने बैठने लगे। उसके हाथ की रोटी तो सब निगलते थे, पर अब उसके हाथ से दिए प्रसाद का बहिष्कार बंद होने लगा। सब कहने लगी, हम ही ने गलत समझा था, इसके और जीवन के बीच तो कुछ था ही नहीं, ये तो बस मदद करने की भावना थी। देवेंद्र पांडे को भी लगने लगा, बेकार ही डांटा मारा, ये तो निर्दोष है। पछतावा सर चढ़कर बोलने लगा, आत्मा धिक्कारने लगी, यही तो पढ़ा है धर्म में, मानुस ही मानुस के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। कितनी धर्म कर्म वाली मेहरारू मिली है, इतनी बार मानस पढ़ने के बाद भी बुझा नहीं पाए कि झूठे आरोपों ने माँ जानकी का जीवन दुख से भर दिया और राम जी को अकेला कर दिया। हे राम, कहीं सुनी बातों में आकर बड़ा अपराध हो गया। उस रात कई दिन बाद वो अपने कमरे में गए। लालटेन की रोशनी में राधा चद्दर पर बेलबूटे काढ़ रही थी। मुखमंडल सत्य की ओज से दिपदिपा रहा था। पौरुष का दंभ जाता रहा। देवेंद्र पांडे नन्हे बालक बन पत्नी के सामने नत होकर बेलखने लगे। राधा, बहुत गलती हो गई हमसे, कहीं सुनी बातों में आ गए, तुम तो माँ सीता सी हो और हम। हाथ जोड़कर बार बार क्षमा मांगने लगे। नेत्रों से अश्रुधाराएं बहकर मन के दर्पण को साफ करने लगीं। राधा निर्दोष साबित हो गई। पति के आंसुओं के आगे सत्य के मार्ग की राही पिघलने लगी। क्षमा करना वीरों का काम है। बोली, ठीक है, पर मन कैसे मान ले कि दोबारा आप किसी की बातों में नहीं आई हैं? राधा ने प्रश्न किया। आगे बढ़े हुए देवेंद्र के हाथ रुक गए। सकपकाते हुए बोले, ठीक ही कहती हो, हम पश्चाताप करेंगे। दिन महीनों में बदले और महीने साल में। राधा ने घर के सारे उत्तरदायित्व निभाते हुए भी पति को अपनी देह को हाथ न लगाने दिया। कमरे के अंदर दो खाटें अलग अलग बिछने लगीं। तीज त्योहार आते राधा सजती धजती श्रृंगार करती। पति के मन पर वार होता, पर राधा की लक्ष्मण रेखा को पार करने का साहस उनमें नहीं रहा। राधा के चेहरे पर दिपदिपाते सच के आगे पुरुष मन हार जाता। मन में निराशा थी, पर उन्होंने इसे ही अपनी नियति मान लिया। वो पश्चाताप की अग्नि में जलते रहे, पर आगे बढ़कर कभी अपनी पत्नी को हाथ न लगा सके। यूं ही 3 बरस बीत गए। जीवन और ज्योति का अपना घर बन गया। अब कमरा किराए पर नहीं उठा था। राधा की जेठानी की लड़की सावित्री का ब्याह था। पूरा घर दुल्हन की तरह सजा था। उन दिनों बारातें 3 दिन टिका करती थीं। राधा भाग भाग कर सबकी सेवा टहल कर रही थी। राधा की फुर्ती और सधी हुई देह ही उसकी असली सुंदरता थी, जो उसे भीड़ से अलग करती थी। एक रोज मुंह अंधेरे राधा स्नान करके निकली कि सावित्री के चचिया ससुर ने उसे दबोच लिया। वो चीख चिल्ला पाती कि जेठानी उधर आ गई। चचिया ससुर के हाथ पांव थरथरा उठे। उन्होंने तुरंत उसे छोड़ दिया और जेठानी की ओर पलट कर बोले, माफ़ करो समधिन, 2 दिन से इशारे कर रही है, जी भरमा गया, अब कोई गलती ना हुई है। जेठानी बात तो सब समझ गई, पर मामला बिटिया की शादी का था और राधा आसान शिकार थी। वो राधा को ले सीधे जेठ के कमरे में पहुंची। राधा ने पल्लू से मुंह ढांप लिया। वो बार बार कहती रही कि उसका कोई दोष नहीं है, पर उसकी हर आवाज़ को अनसुना कर दिया गया। गड़े मुर्दे फिर से उखाड़े जाने लगे। जिस अग्नि परीक्षा को वो पार कर चुकी थी, वो पुनः भूतकाल से उठकर उसके सामने सर्प बनकर आ गई थी। अरे जीवन के साथ भी तो यही था, तब भी नहीं मानी थी। क्या जरूरत थी उलर उलर के बैठका में जाकर सबकी सेवा टहल करने की? आदमी के जी का भरोसा, उनका तो सब चलत है, हम औरतन को ही अपनी मर्यादा का ख्याल रखना पड़त है, ये तो सुधरती ही नहीं। राधा अपराधी ठहराई जा रही थी। देवेंद्र पांडे फिर हाजिर किए गए। जरा अपनी मेहरारू को समझा दो ठोंक पीट कर, कम से कम बिटिया का घर तो बख्श दे, जेठ जी ने गुस्से में तमतमाते हुए कहा। देवेंद्र पांडे ने राधा की ओर देखा। घूंघट से ढके चेहरे से टपकते आंसुओं की बस 2 बूंदी दिखाई दी। आगे बढ़ राधा के बगल में खड़े होकर बोले,
भैया, हमें राधा पर पूरा भरोसा है। अब आप ये सोचो कि जिस घर माँ ऐसन चचिया ससुर हैं जिनके जी का भरोसा कहकर तुम पक्ष ले रहे हो, उस घर में बिटिया ब्याहना का ठीक है? कुछ नीच ऊंच हो गई तो? घूंघट की आड़ से ही सही राधा पति को देखती रह गई। जेठ जिठानी दोनों सन्न रह गए। इस तरह से तो सोचा ही नहीं था। सही है, संस्कार से गिरे आदमी का क्या भरोसा, पर बारात लौटना ठीक नहीं है। एक बार बारात लौट गई तो बिटिया कौन ब्याहेगा? बिटिया कुंवारी ही रह जाएगी। ब्याह तो होना ही है, पर डर सर चढ़कर बोलने लगा। विदा के समय जेठानी बिटिया को समझाने लगी, बिटिया जरा चचिया ससुर पर निगाह रखना, जी के थोड़े कच्चे हैं। फिर भी कोनो बात हो जावे तो अपनी चाची की तरह अडिग खड़ी रहना। कहा है कि कर नहीं तो डर नहीं, सच्चाई सिद्ध हो ही गई है। राधा को दोषी ठहराने वाले एक और राधा तैयार कर रहे थे। उसी समय दालान से गुजरते हुए देवेंद्र पांडे ने बात सुनी तो मुस्कुरा उठे। सावित्री को विदा कर राधा थक कर बेसुध सो गई। हल्की ठंड के दिन थे, थकान में रजाई भी ठीक से ओढ़ी नहीं थी। देवेंद्र कमरे में आए, निश्चिंत सोती राधा को अपलक देखते रहे, फिर उसे रजाई उड़ाने लगे। रजाई उड़ाकर अपनी खाट की तरफ जा ही रहे थे कि राधा उठ बैठी। उन्होंने पलटकर देखा, राधा की आंखों में स्वीकार्य भाव था। वो अपने पश्चाताप के परीक्षा में पास हो गए थे। बाहर दूज के चांद की मध्यम चांदनी छिटकी हुई थी और अंदर कमरा प्रेम के उजास से जगमगाने लगा। राधा की कहानी बड़े बड़े विमर्श नहीं रचती, स्त्री सशक्तिकरण का कोई झंडा लेकर आगे भी नहीं चलती, फिर भी साबित करती है कितनी भी कमज़ोर हो, कितनी भी लाचार हो, लेकिन अगर सच तुम्हारे साथ है तो किसी भी अन्याय से डरकर रास्ता मत बदलो। एक न एक दिन विजय तुम्हारी ही होगी। गांधी जी भी तो यही कहते थे। अभी आप सुन रहे थे वंदना वाजपेयी जी की लिखी हुई कहानी राधा का सत्याग्रह। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कल मिलेंगे फिर किसी बेहतरीन कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।